structural isomers are, ये आपका डन हो चुका है आयोनाइजेशनल आइसोमर। मैंने आपको एक बात बोली थी कि जो वर्ड होता है उसी में डिफरेंस होता है। जैसे आयोनाइजेशनल आइसोमर होते हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयंस देते हैं बेटा। दूसरे टाइप का हमने किया था लिंकेज आइसोमर। लास्ट क्लास में हमने ये किए थे लिंकेज। लिंकेज में एम्बीडेंटेड लिगेंड होते थे जिसमें डिफरेंट डोनर एटम के थ्रू अटैच होते थे, लिंकेज आइसोमर। नेक्स्ट देखो, अब स्टार्ट करते हैं आज हाइड्रेशन या हाइड्रेशनल आइसोमर। सो what are the hydration isomer? You can see in the name there is difference between the hydration मतलब वाटर मोलिक्यूल एज ए, जो आपका जैसे हाइड्रेशन आइसोमर क्या होगा, जो फ्यू जो वाटर लिगेंड का काम कर रहे थे वो एज ए हाइड्रेट कंसीडर होते हैं। एज ए हाइड्रेट अगर अपीयर होते हैं देन हम उसको हाइड्रेशन आइसोमर कहते हैं। हाइड्रेशन आइसोमर में क्या होगा, फ्यू वाटर मोलिक्यूल which act as ligand can appear as at hydrate water molecule. Actually, it is the special case of, it is special case of आयोनाइजेशनल आइसोमर। अगर आयोनाइजेशनल आइसोमर में आयन डिफरेंट हो रहे हैं बट वाटर मोलिक्यूल एज ए लिगेंड और एज ए हाइड्रेट मोलिक्यूल डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं, तो डिफरेंस किसमें होगा बेटा, डिफरेंस इन नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल एज हाइड्रेट। कैसे, देखो जरा हम इसका एग्जांपल देखते हैं। हम लेट्स सी, सपोज if we have one example Cr H2O6 Cl3, and second one example is this one Cr H2O5 Cl Cl2H2. How can you differ, how can you create difference between these two complex? You know, अगर आप इसका आयोनाइजेशन करोगे तो आपको कॉम्प्लेक्स मिलेगा Cr H2O6 3 पॉजिटिव प्लस 3 Cl नेगेटिव। मतलब टेस्ट जो आ रहा होगा वो क्लोराइड आयन का आ रहा होगा, टेस्ट ऑफ क्लोराइड आयन, और 1 आपका कॉम्प्लेक्स आयन होगा। एंड इफ यू see the product of ionization of this complex, this one, then you know what will be the product. You know the complex ion is the CrH2O5Cl 2 positive plus 2 Cl negative ion plus 1 H2O, 1 H2O as hydrate। भाई कहने का मतलब क्या है, यहां पर 6 के 6 वाटर मोलिक्यूल लिगेंड थे, यहां पर 6 वाटर मोलिक्यूल लिगेंड थे, 6 H2O लिगेंड। और इसमें डिफरेंस देखो, इधर वाला अगर ये मोलिक्यूल देखो आप, इसमें 5 H2O जो है वो लिगेंड का काम कर रहे हैं बेटा, और 1 H2O एज सिंपल वाटर मोलिक्यूल मतलब एज ए हाइड्रेट कर रहा है। तो इस टाइप के एग्जांपल्स जो होते हैं। अच्छा, आयनाइजेशन देखोगे तो आयंस तो सेम है बेटा, पहले वाले में भी क्लोराइड आयन का टेस्ट हो रहा है, सेकंड में भी टेस्ट ऑफ क्लोराइड आयन, तो टेस्ट तो क्लोराइड आयन का ही मिल रहा है दोनों जगह। इसका मतलब दोनों जगह क्लोराइड आयन का टेस्ट मिल रहा है। इट इज नॉट कंसिडर्ड एज ए कौन सा आयनाइजेशनल आइसोमर, आयोनाइजेशनल आइसोमर। but at the place of ionization
these are considered as hydrate isomer या hydrational isomerism. Actually it is the special case of beta ionization isomer. दिखने में लगता है आयनाइशनल, बट आयनाइशनल नहीं है, बिकॉज यू कैन से दैट ना कि भाई यहाँ पर 3 क्लोराइड आयन एक्ट एज ए simple chloride ion, but here in second example you can see there are only 2 chloride ion, so it gives test of, but actually number doesn't matter. Actually first also gives the test of chloride ion and second one also gives the test of chloride ion, so these are not ionized isomer. But you can see there is a difference. What is the difference? Few water molecule which act as ligand previously, you can say previously, but now can appear as a hydrate. Another example can also, you can give another example like H2O4 Cl2, because coordination number of chromium is always remain same. It would be 6, in this case 6, in this case 6, 5 water 1 chloride ion, in case in this case 6, 4 water molecule 2 chloride ion, 1 chloride ion is outer side and 2 water molecule. So these all and even more you can draw the structural isomer. These isomer are known as hydrational isomer. Is it clear beta? हाइड्रेशनल आइसोमर और आयोनाइजेशनल आइसोमर में डिफरेंस सिर्फ अगर वाटर मॉलिक्यूल एज ए लिगेंड उनका नंबर और एज ए हाइड्रेट उनका, बट ओवरऑल फार्मूला सेम रहना चाहिए बेटा, बिकॉज दैट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द आइसोमेरिज्म. ओवरऑल देखो टोटल H2O6 इसमें भी है, H2O6 इसमें भी है, H2O6 इसमें भी है. क्लियर? तो दिस वन इज द हाइड्रेशनल आइसोमेरिज्म. एनी डाउट बेटा? Can I proceed further? नेक्स्ट टाइप देखो बेटा, नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मैंने लिखा था कोऑर्डिनेशन आइसोमर. कोऑर्डिनेशन, तो दे आर डिफर इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर दे आर डिफर इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर. जो नाम होता है, आई ऑलवेज से यू बेटा, जो नाम है उसी में डिफरेंस है आइसोमेरिज्म में. कोऑर्डिनेशन आइसोमर मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर में डिफरेंस है. दे आर डिफर इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर. तो ये किस में प्रेजेंट होंगे, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होगी, इसकी जो हम कहेंगे कि इसका पहचान क्या होगी, तो रिकॉग्नाइज कैसे करोगे, रिकॉग्नाइज कैसे कर सकते हो, इफ cation and anion both are complex. अगर आपके पास बेटा कैटायन और एनायन बोथ कॉम्प्लेक्स हैं, देन आप कोऑर्डिनेशन आइसोमर प्रोड्यूस कर सकते हो. लाइक देखो, जैसे एग्जांपल है आपके पास PT NH3 4. नेक्स्ट वन इज द PT. अच्छा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर करना ना, हमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर अलग अलग करना है, तो हम लिख सकते हैं सपोज कोबाल्ट CO NH36, क्रोमियम ये ले लिया, क्रोमियम Cl6. एक ये कॉम्प्लेक्स बन लिया, एक ये ले लिया हमने, मैंने क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया क्रोमियम और कॉपर को. फर्स्ट वन इज दिस, सेकंड वन इज दिस, क्रोमियम NH36, कोबाल्ट Cl6. अब आप डिफरेंशिएट करो, देखो बेटा दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करोगे, आयनाइजेशन करके देखो. देखो इसमें क्या है कि आपका ये भी कॉम्प्लेक्स आयन है, दिस वन इज आल्सो इज द कॉम्प्लेक्स आयन. अगर इसका आप अगर इसको ब्रेकअप करोगे, इसका तो ब्रेकअप करोगे तो क्या आएगा, Cr कोबाल्ट, कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट 3 होता है, 3 पॉजिटिव, प्लस इसका क्या बन गया देखो, Cr Cl6 3 नेगेटिव. तो फर्स्ट वाले कॉम्प्लेक्स में यू कैन सी जो आपका कैटायन है उसके साथ कोबाल्ट के साथ 6 अमोनिया है, मतलब ये आयन क्या हो गया आपका, हेक्सा एवरीथिंग,
कैन यू डिसाइड विद द हेल्प ऑफ आईयूपैक नेम? तो इसका क्या नाम होगा बेटा? हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड आयन, और इसका आयन निकालोगे तो हेक्सा क्लोरिडो क्रोमेट आयन, क्रोमेट थर्ड, ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम का भी थर्ड होता है आयन। बट आप दूसरे वाला फार्मूला देखो अगेन, तो दूसरा फार्मूला दे रखा है आपको, उस दूसरे वाले फार्मूले में देखो आप, अगर इसको आप आयोनाइज करोगे देन यू कैन फाइंड दैट बाई Cr NH36, अमोनिया न्यूट्रल होता है, जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है ऊपर आ जाएगा, प्लस कोबाल्ट Cl6 3 नेगेटिव। तो इसका देखो, इसका वाला नाम देखोगे तो अब की बार क्या आएगा? हेक्सा एमाइन क्रोमियम थर्ड, ये कैटायन आ गया। पिछली बार कैटायन क्या था आपका? देखो हेक्सा एमाइन कोबाल्ट थर्ड, बट अब की बार हेक्सा एमाइन क्रोमियम थर्ड, तो डिफरेंस आ गया बेटा, आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर में डिफरेंस आ गया। पहले में कोबाल्ट के साथ 6 अमोनिया है, इसमें कैटायन में, इस कैटायन में क्रोमियम के साथ 6 अमोनिया है, और ये देखोगे तो हेक्सा क्लोरिडो कोबाल्टेट, you can see here this is the cobaltate third anion, and in this case chromate third. That is the difference, that is the difference between both these complexes. So you can decide by these two complexes, this one is the this one। जब हम किसी में दोनों कैटायन और एनायन कॉम्प्लेक्स आयन होंगे तभी तो ये चीज बन पाएगी बेटा। कैटायन और एनायन दोनों कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं और उसमें मेटल आयन एक्सचेंज हो जाता है, क्रोमियम सपोज कोबाल्ट की जगह आ गया, कोबाल्ट क्रोमियम की जगह आ गया, देन जो हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर डिफरेंट हो जाते हैं। तो इस टाइप के जो आइसोमर होते हैं, दीज टाइप ऑफ आइसोमर आर नोन एज कोऑर्डिनेशन आइसोमर। यू कैन सी हियर कोऑर्डिनेशन आइसोमर, दे आर डिफर इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर अलग अलग आएंगे बेटा। एंड रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे? कैटायन एंड एनायन बोथ आर कॉम्प्लेक्स, दोनों कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, और कैटायन एंड एनायन एक्सचेंज कर दो, देन इस टाइप के आइसोमर बनाओगे आप। क्लियर बेटा? कोई डाउट? हैव यू एनी डाउट? यू कैन आस्क मी। कैन आई प्रोसीड? रिप्लाई बेटा, रिप्लाई करते जाओ, साथ साथ में आगे बढ़ता जाऊं जिससे मैं। यस सर। तो नेक्स्ट देखो बेटा, अब तक कौन कौन से आइसोमर हो गए स्ट्रक्चरल में आपके? रिपीट रिपीट प्लीज, कौन कौन से आइसोमर हो गए बेटा? रिपीट करो। आयोनाइजेशनल आइसोमर, आयोनाइजेशनल आइसोमर, देन लिंकेज आइसोमर, लिंकेज आइसोमर, देन हाइड्रेट हाइड्रेशनल आइसोमर, आइसोमर, हाइड्रेटेड कोऑर्डिनेशन। और कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन आइसोमर। आइसोमर। नेक्स्ट टाइप इज द, सर यस बेटा बोलो। सर हम इसके और भी तो आइसोमर बना सकते हैं अभी। बिल्कुल बना सकते हैं बेटा, बिल्कुल, जितने कोऑर्डिनेशन स्फीयर अलग करते जाओगे उतने बनाते जाओगे आप। दैट इज द ओनली सैंपल। आप जितने ज्यादा, जैसे NH3 ज्यादा मत करो, कम कर दो इधर उधर, तो भी तो कोऑर्डिनेशन बन जाएंगे ना, तो एक से ज्यादा बना सकते हैं बेटा आप। नेक्स्ट देखो आपका बेटा, नेक्स्ट टाइप मैंने क्या दिया था आपको? अदर टाइप देखो आपका, जैसे मान लो अब कुछ स्पेशल टाइप के आइसोमर, सपोज आई एम राइटिंग कोऑर्डिनेशन, पहले एक लिखता हूं, एक स्पेशल केस लिखता हूं, लिगेंड आइसोमर, लिगेंड आइसोमर। तो दीज आर डिफर इन स्ट्रक्चर ऑफ लिगेंड्स। जो नाम होगा बेटा उसी में डिफरेंस होगा, ये बड़ा स्पेशल केस है, बहुत रेयर देखने को मिलता है लिगेंड आइसोमर। जैसे देखो कि सपोज हमने कोई एग्जांपल लिया, CO NH3 4 और PN लिख दूं, PN +3। एक एग्जांपल ले लिया CO NH3 4, स्पेशल केस है बेटा, ध्यान देना, NH3 4 TN +3। देखो इन दोनों में मैंने डिफरेंस लिख दिया, यहां PN लिखा है,
लिगेंड, और यहाँ टीएन लिखा। तो फर्क क्या है बेटा, बक सब कुछ सेम है, अमोनिया सेम है, कोबाल्ट सेम है, सिर्फ फर्क किसमें है, फर्क इस लिगेंड में। इसका नाम मैंने लिखा है पीएन, मतलब प्रोपाइलिन डाईएमीन, प्रोपाइलिन डाईएमीन, CH3 CH CH। अगर मैं NH2 दो जगह लगा दूं, बाइडेंटेड लिगेंड होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा, क्योंकि अमोनिया के आ गया 4 और पीएन बाइडेंटेड लिगेंड है 2, कोऑर्डिनेशन और, तो टोटल 6 हो जाएगा। ये कोऑर्डिनेशन कौन कौन से हैं, 2 नाइट्रोजन से, लेकिन नाइट्रोजन की पोजीशन क्या दे दी, 1 और 2, तो प्रोपाइलिन डाईएमीन हो गया, प्रोपाइलिन डाईएमीन। लेकिन ये डाईएमीन जो होगा 1,2 डाईएमीन होगा। अब मैं टीएन लिख दूं तो ये भी जो होगा सेम, फर्क क्या है, इसमें भी प्रोपाइलिन ही है, ये भी प्रोपाइलिन ही है, प्रोपाइलिन, लेकिन ये क्या है, 1,3 डाईएमीन। भाई फर्क क्या हुआ, लिगेंड तो प्रोपाइलिन ही है, इसमें भी CH2 CH2 CH2, लेकिन NH2 लिगेंड देखो, लिगेंड में डिफरेंस है, ये लिगेंड्स था 1 और 2 पोजीशन पे, और ये लिगेंड है 1 और 3 पोजीशन पे अटैच है। तो लिगेंड, अगर लिगेंड एक जैसे हैं, लिगेंड का फार्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ये 1,2 डायमीन आ रहा है, प्रोपाइलिन 1,2 डायमीन, ये भी प्रोपाइलिन है बट 1,3 डायमीन आ रहा है दोनों के अंदर, तो इस टाइप को हम बोलते हैं लिगेंड आइसोमर। बहुत रेयर केसेस मिलते हैं बेटा ऐसे लिगेंड आइसोमर, इसको बोलेंगे हम लिगेंड आइसोमर। इवन आई थिंक कि एनसीईआरटी में गिवन भी नहीं है ये। तो पीएन और टीएन, 1 ट्राइएमीन, 1,2 1,3 हैं, दोनों ही डायमीन, एक 1,3 पोजीशन पर और एक 1 जो है 2 पोजीशन पर, तो 1,2 डायमीन 1,3 डायमीन। तो इस टाइप को हम लिगेंड आइसोमर बोलते हैं। लिगेंड की स्ट्रक्चर में थोड़ा सा फर्क है कि लिगेंड बाइडेंटेट है दोनों में ही, एक में 1,2 पोजीशन के ऊपर है और सेकंड केस में 1,3 केस के ऊपर है बेटा। और इसी टाइप का एक देखो, अभी आपने कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म किया है, तो एक होता है आपका कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमरिज्म, कोऑर्डिनेशन भी पोजीशन आइसोमर, ये हमेशा क्या होगा, इट इज प्रेजेंट इन ब्रिज्ड लिगेंड। मैंने आपको कुछ ब्रिज लिगेंड बताए थे, मतलब इसमें जो मेटल होंगे मोर देन 1 सेंट्रल मेटल एटम, इसमें बेटा सेंट्रल एटम मोर देन 1 होंगे, तो कोऑर्डिनेशन भी है और पोजीशन भी है, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, ये भी स्ट्रक्चरल का पार्ट है। इसका एग्जांपल देखो, जैसे मैंने आपको दे दिया NH3 4, सपोज कोबाल्ट OH OH, सपोज Cr, यहां मैंने एग्जांपल दे दिया कोई भी आपको NH32Cl2, सपोज ये एग्जांपल दे दिया। ओवरऑल में निकालता हूं तो ये हो जाएगा x -1 -2 फिर x फिर -2, चार्ज निकालना है मुझे, तो x 2x -4 इज इक्वल टू 2, तो 2x इज इक्वल टू +4, तो +2 आ जाएगा। ये सपोज कोई कॉम्प्लेक्स है बेटा, इस टाइप के कॉम्प्लेक्स किए थे म्यू वाले हमने, तो इसमें एक ये बना दिया, एक में क्या करते हैं, इधर देखो NH3 4 है और 2 लिगेंड ये हो गए, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया इसका। इधर भी देखो क्रोमियम के साथ 2 क्लोरीन, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है क्रोमियम का भी। ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी भी +3, इसकी भी +3 है। एक एग्जांपल ये लिए, एक में हम क्या करते हैं, लिगेंड चेंज कर लेते हैं, एक Cl इधर भेज देता हूं मैं, सपोज एक Cl इधर भेज देता हूं, तो ये क्या बना देता हूं, एक NH3 कोबाल्ट के साथ, बीच में वही क्रोमियम NH3 3Cl। तो दोनों में देखो फर्क क्या है, तो इनका जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर चेंज हो रहा है। ये वाला कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसमें 4 अमोनिया है कोबाल्ट के साथ, लेकिन यहां पर 3 अमोनिया और 1 क्लोरीन है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में चेंज हो गया, ऊपर और नीचे वाले कोऑर्डिनेशन स्फीयर में चेंज हो गया और पोजीशन में चेंज हो गया।
इधर भी Cl2 था लेकिन इस साइड था, तो इस टाइप जो होता है इट इज प्रेजेंट इन ब्रिज लिगेंड, ये स्पेशली ब्रिज लिगेंड में होगा, और मोर देन वन सेंट्रल मेटल एटम होनी चाहिए, जैसे कोबाल्ट और क्रोमियम तब होंगे, तो इसको ये स्पेशल केस आता है, दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन पोजिशनल आइसोमर। तो वो देखते ही पता लग जाएगा, एग्जाम्पल लिखा होगा, आपको देखने से पता लग जाएगा कि भाई क्या आइसोमेरिज्म हो सकता है। और एक स्पेशल केस हो रहा है, मैंने लास्ट में आपको 3 स्पेशल केस बताए हैं जो परहैप्स आई थिंक सो कि एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, ये 3 टाइप के लिगेंड आइसोमर, अभी जो मैंने किया है कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर, और एक होता है आपको पॉलीमेराइजेशन आइसोमर। ये जो है इट इज नो ट्रू आइसोमर। ये बेसिक जो फंडामेंटल जो डेफिनेशन है उससे डिफरेंट है। इट इज नॉट ट्रू आइसोमर बिकॉज देयर मोलिकुलर फार्मूला आर नॉट सेम, इनके मोलिकुलर फार्मूला सेम नहीं है, बट देयर इंपेरिकल फार्मूला आर सेम। इसलिए कुछ साइंटिस्ट इसको कहता है इवन चाहे मोलिकुलर नहीं है लेकिन इंपेरिकल फार्मूला तो सेम है, इंपेरिकल फार्मूला सेम है, चाहे मोलिकुलर फार्मूला सेम नहीं हो, तब भी हम क्या इसको पॉलीमराइजेशनल आइसोमर बता सकते हैं, हम एक दूसरे का पॉलीमर बता सकते हैं। तो इसमें हमेशा कंपोजिशन जो होगा वो सेम रहेगा। कैसे? इनके अंदर कंपोजिशन रिमेन सेम बेटा। जैसे देखो पीटी, जैसे मैंने ये किया पीटी, PY2 और Cl। एक एग्जांपल ये लिया, एक ये लिया पीटी, PY4, पीटी, Cl4। इन दोनों कॉम्प्लेक्स में देखो, इन दोनों कॉम्प्लेक्स में इसको और इसको देखो, दोनों में प्लेटिनम का रेशियो निकालो, प्लेटिनम का, पिरीडीन का और क्लोरीन का। जैसे ये कंपोनेंट, ये कॉम्प्लेक्स ए है, ये बी है, सपोज ए में निकालो, ए में प्लेटिनम 1, पिरीडीनियम 2, क्लोरीन 2, मतलब इंपेरिकल फार्मूला PTPY2Cl2 आ जाएगा। बट सेकंड बी वाले में देखो, दिखने में ऐसे लग रहा है प्लेटिनम ये भी है, प्लेटिनम यही है, तो 2, पिरीडीनियम 4 और क्लोरीन 4। अगर इसको सिंपलेस्ट करें हम तो 1 2 2 आ गया। देखो सिंपलेस्ट रेशियो 1:2 ऊपर भी आ रहा है नीचे भी आ रहा है। तो इसमें एक तो क्या होगा, सिंपल होगा, और एक क्या होगा, एक में ओनली 1 कॉम्प्लेक्स आयन होगा, और दूसरे पार्ट में जो होगा कैटायन एंड एनायन आर कॉम्प्लेक्स आयन। तो दोनों का मोलिकुलर फार्मूला तो सेम नहीं हो सकता ना बेटा, लेकिन इंपेरिकल फार्मूला दोनों का सेम है। इंपेरिकल फार्मूला इसमें भी 1:2, इसमें भी 1:2। तो इस टाइप के स्पेशल हम कहते हैं कि इसका पॉलीमर है, इसका ये एक तरह से ये जो है डायमर है। अगर दो ऐसे यूनिट अटैच हो जाए तो डायमर बन जाएगा और ये चीज यूनिट चेंज हो जाएगी। तो सच टाइप ऑफ आइसोमर आर नोन एज पॉलीमेराइजेशनल आइसोमर। तो यू कैन डिवाइड different type of complex ion in different type of structural isomer. These are, I am repeating again, first one is the ionational isomer, second the linkage isomer, third one hydrate isomer, fourth one coordinational isomer. These are the distinct form, but 3 another structural isomer are also available. These are the ligand isomer, coordination positional isomer, and polymerizational isomer. So different type of isomer are present, and you know that is the very amazing thing. Isomerism is mainly present in the organic chemistry, but you can see there isomerism in the coordination chemistry is also. Inorganic की जो coordination chemistry branch है, इसमें भी isomerism देख रहे हो। वैसे आप organic chemistry में देखते थे 11th तक, 12th में आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी देख सकते हो। दूसरा पार्ट क्या आता है इसका, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जो मैंने बताया था, ज्योमेट्रिकल और
स्टीरियो आइसोमर्स। एक क्वेश्चन पक्का आएगा बेटा आइसोमर से किसी भी कंपटीशन में, जैसे कल भी एग्जाम होने जा रहा है आपका नीट वाला, तो आप देखोगे एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट एक क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो स्टीरियो आइसोमर मैंने दो टाइप के बताए थे आपको, कौन कौन से बताए थे याद है बेटा? ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल आइसोमर मतलब जीआई, एंड ऑप्टिकल आइसोमर। तो इसमें देखो, सपोज जब भी हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर क्या देगा, इसकी जो कंडीशन क्या होगी, एसिमेट्री। लेकिन ये बड़ा डिफिकल्ट होता है एसिमेट्री देखना बेटा। ए सिमेट्री इन स्पीसीज, अगर किसी स्पीसीज में एसिमेट्री है, तो एसिमेट्री मतलब सिमेट्री नहीं है, किसी भी टाइप की सिमेट्री नहीं है, तो वो आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देगा। अब एसिमेट्री कब हो सकती है, देखो हिंट देता हूं मैं। इफ जनरली बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड आर प्रेजेंट। याद रख लेना बेटा ये बात, जब भी आपके पास जनरली बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड प्रेजेंट हो, तो पॉसिबिलिटी है कि एसिमेट्री आएगी, और एसिमेट्री आएगी तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा। तो जनरली बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड हो तो आपको सोचना है कि भाई इसका मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आ सकता है। हाँ, या अगर मोनोडेंटेट लिगेंड है तो ऑल, स्पेशली ऑल 6 different monodentate ligand in octahedral complex, ये भी आर प्रेजेंट इन octahedral complex। कि ये बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है बेटा, इसलिए इस डिफिकल्ट टास्क को बड़ा इजी करने का ट्राई कर रहा हूं। अगर आपको क्या पहचान देखनी है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कब हो सकता है, जब एसिमेट्री हो। कहने में आसान है एसिमेट्री, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सी द एसिमेट्री। एसिमेट्री कब होगी, हिंट दे रहा हूं मैं आपको, जब बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड हो प्रेजेंट इन ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो, ओक्टाहेड्रल में बाइडेंटेट या मोलीडेंटेट हो, देन आप यू कैन गो विद द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। या अगर मोनोडेंटेट लिगेंड है तो ऑल 6 डिफरेंट मोनोडेंटेट लिगेंड हो इन ओक्टाहेड्रल, in octahedral complexes or in 4 different monodentate ligand in tetrahedral complexes। ये पहचान देखो, अगर मोनोडेंटेड लिगेंड है तो फिर यही देखना कि सारे के सारे डिफरेंट होने चाहिए, और स्पेशली नॉट स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर में नहीं बेटा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में नहीं, नॉट स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर में जो है वो सिमेट्री आ जाती है। तो आपको इजी वे में याद कराने के लिए पहले मैं बता रहा हूं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहां हो सकता है। देखो एज एग्जांपल, मैंने लिख दिया कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो ज्योमेट्री हो सकती हैं। कौन कौन सी दो ज्योमेट्री हो सकती है बेटा? एक तो क्या हो सकती है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर टेट्राहेड्रल हो प्लान। सकता है, और सेकंड वन क्या हो सकता है बेटा? स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेन। अगर टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल में सपोज मेटल है और मेटल के साथ 4 लिगेंड हैं, और 4 के 4 लिगेंड ए बी सी डी, मतलब मेटल sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, और इफ मेटल इज कौन से हाइब्रिडाइज्ड बेटा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड, एंड डिफरेंट 4 मोनोडेंटेट लिगेंड
डिफरेंट फॉर मोनो डेंटेट लिगेंड, तभी एसिमेट्री आएगी। ये पहचान याद रखना। मेटल sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए और 4 के 4 जैसे ए बी सी डी मेटल sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये सारे के सारे लिगेंड मैंने डिफरेंट लिखे हैं बेटा, सब डिफरेंट लिगेंड होंगे, मोनोडेंटेट लिगेंड होंगे, तो एसिमेट्री आएगी और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होगा। और जब भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होगा, वो जो मॉलिक्यूल है वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट एंड molecule is exist in पेयर, एक पेयर में एग्जिस्ट करेगा। पेयर मतलब उसमें बोलेंगे, जो पेयर होगा एक को डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म बोलेंगे, एक को लीवो रोटेटरी बोलेंगे। मतलब एक लाइट को, अब ये सारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फिर पार्ट है, एक लाइट को राइट साइड रोटेट करता है, एक लेफ्ट साइड करता है, तो डी एंड एल फॉर्म होगा, या इसको आप प्लस या माइनस बोलते हो। और इस पेयर जो होता है इसको बोलते हैं एन एंशियोमर पेयर। एन एंशियोमर पेयर होगा। जैसे देखो बेटा, मैं एग्जांपल देता हूं आपसे, एग्जांपल शेयर करता हूं मैं। सपोज आपने कुछ sp3 वाले एग्जांपल किए थे, एज एग्जांपल आपने एक एग्जांपल किया था बेटा NiCO4, NiCO4। तो Ni का आपने याद किया था कि हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो क्या ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देगा या नहीं देगा बेटा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नो सर। क्यों नहीं देगा बेटा? इवन निकल तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। सर ये क्या कहते हैं, लाइगेंड सारे सेम हैं। सेम है बेटा, केमिस्ट्री है, ये नहीं देगा। केमिस्ट्री। क्योंकि क्या रीजन है? सेम लाइगेंड। तो NiCO4 नहीं देगा। देखो दूसरा एग्जांपल एक आपने किया था CN4 तो DsP2 किया था, NiCl4 2 नेगेटिव। इसमें भी निकल का sp3 हाइब्रिडाइजेशन था, तो क्या ये आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देगा बेटा? नो सर। नो क्यों नहीं? सर। क्यों नहीं देगा बेटा? क्यों, क्या रीजन है? सेम सिमेट्री लीजेंड। है, सारे लाइगेंड। बिकॉज 4 के 4 लिगेंड सेम आ रहे हैं, तो सेम लिगेंड नहीं होचे। मैंने क्या बताया था कि सारे के सारे लिगेंड डिफरेंट होने चाहिए। तो मैं एक, अब देखो हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिखता हूं। सपोज मैं कार्बन लिखता हूं, कार्बन के साथ एक H अटैच है, एक CH3 है, एक C2H5 है, एक C3H7 है, और कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। बताओ बेटा ये वाला ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देगा नहीं देगा? यस सर। यस ये सर। देगा। यस सर। कि एक ये होगा, एक इसका मिरर इमेज होगा बेटा। दोनों डिफरेंट कंपाउंड होंगे sp3 में, बिकॉज इसका जो मिरर इमेज आएगा बिल्कुल इसमें जो लेफ्ट साइड होगी वो राइट में दिखाई देगी। जैसे CH3 इधर दिखाई देगा, C2H5 इधर, C3H7 इधर। तो ये दोनों कंपाउंड अलग अलग होंगे। तो मैंने एक बात बताई थी आपको, इसमें देखो क्लॉकवाइज चलो, तो क्लॉकवाइज चलोगे तो H के बाद क्या आ रहा है देखो बेटा, CH3। लेकिन यहां क्लॉकवाइज चलोगे तो H के आगे क्या आ रहा है? C2H5। तो डिफरेंट ग्रुप आ रहे हैं, इसका मतलब दोनों कंपाउंड डिफरेंट हैं। तो ये दोनों कंपाउंड जो होंगे, बिकॉज sp3 है तो ये शो करेगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, बिकॉज ऑल 4 ग्रुप्स आर डिफरेंट। जब सारे ग्रुप डिफरेंट होते हैं तब शो करता है। तो ये दोनों कंपाउंड, दीज बोथ कंपाउंड आर डिफरेंट। ये दोनों कंपाउंड डिफरेंट है। इनको क्या बोलेंगे? एक को क्या बोलेंगे? डी फॉर्म, और दूसरे को क्या बोलेंगे? एल एल फॉर्म। फॉर्म। और इस दूसरे पेयर को मिला के क्या बोलोगे बेटा? एंटीमर्स। एन एंशियोमर पेयर। ये एंशियोमर पेयर देखने में देखो आपको एक दूसरे का मिरर इमेज लगेंगे। एन एंशियोमर पेयर किसको बोलते हैं? जो क्या होते हैं एन एंशियोमर पेयर?
mirror Image of two compounds. mirror image of each other, but non super imposable. मिरर इमेज तो होंगे, लेकिन एक दूसरे के ऊपर रख के देखोगे, देखो इसको उठा के इसके ऊपर रखो तो H से तो H कवर हो जाएगा, लेकिन CH3 के ऊपर क्या आएगा बेटा? अगर मैं उठा के रख दूं, ऐसे उठा करके एक जगह से उठा के इसके ऊपर रख दो तो H के ऊपर H आएगा, लेकिन CH3 के ऊपर ये वाली जगह आएगी। ये कौन सी जगह है? देखो इस जगह पे क्या आ रहा है? C2H5। और इधर क्या आ रहा है? देखो इधर CH3 राइट साइड में। तो ये सुपरपोज नहीं कर रहा, इधर CH3 आ रहा है। सुपरपोज होता है एक जैसे ग्रुप एक दूसरे को ढक लें, तो इसलिए हम इसको कौन सा सुपरपोज बोलेंगे? नॉन सुपर इम्पोजेबल। मिरर इमेज तो है लेकिन एक दूसरे पर सुपरपोज नहीं हो रहे हैं, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज एनेंशियोमर पेयर। इसका मतलब ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड। तो डिफरेंट कंपाउंड अगर ऊपर कर दीजिए। डिफरेंट कंपाउंड में बेटा अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो क्या पहचान होनी चाहिए? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कौन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देगा? सर रिपीट कर रहा हूं बेटा, मैं देखो मैं कह रहा हूं कि अगर आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो मतलब ये बहुत डिफिकल्ट है बेटा, इसलिए जो हिंट दे रहा हूं वही याद रखने हैं। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो कौन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देगा? मतलब कौन ऑप्टिकल आइसोमर पेयर में? नॉट ओनली टेट्राहेड्रल, एक चीज और बेटा, नॉट ओनली टेट्राहेड्रल, नॉट ओनली sp3 हाइब्रिडाइज्ड। मैंने एक चीज और बताई है कि अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है तो 4 डिफरेंट मोनोडेंटेड लिगेंड भी होने चाहिए। 4 डिफरेंट मोनोलिगेंड होने चाहिए, नॉट ओनली टेट्राहेड्रल बट टेट्राहेड्रल एटम अटैच्ड विद 4 डिफरेंट ग्रुप। इफ मेटल इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड डिफरेंट 4 मोनोडेंटेड लिगेंड, तभी एसिमेट्री आएगी बेटा। एसिमेट्री आएगी तभी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा, और तब दो डिफरेंट अरेंजमेंट बनेंगे मॉलिक्यूल के। एक को डेक्स्ट्रोरोटेटरी, दूसरों को लेवोरोटेटरी बोलेंगे। कौन सा डेक्स्ट्रो लिवो ये क्लियर नहीं होगा कभी भी, प्रैक्टिकल करके देखना पड़ेगा। और ऐसे पेयर को हम एनेंशियोमर पेयर कहेंगे। जैसे I have mentioned these some example. NiCO4, nickel is sp3 hybridized, but it is not shows the optical isomerism. Why? Because all ligand are same. NiCl4, even nickel is sp3 hybridized, but it also can't show optical isomerism because all ligands are identical. But if carbon is sp3 hybridized and it attached with the 4 different group, then it can show optical isomerism. क्लियर बेटा? किसी को डाउट हो यू कैन आस्क। सर हाँ सर अगर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में अगर एक लाइगेंड बाइडेंटेड हो तो सर क्या होगा? फिर हो सकती है बेटा एसिमेट्री। फिर डिपेंड करेगा कि आपका एक अगर अगर आपका एक जो है वो मल्टी डेंटेड लिगेंड है सपोज, तो एक मल्टी डेंटेड लिगेंड है तो उसके अंदर पॉसिबिलिटी निकालनी पड़ेगी कि आपका क्या होगा। सपोज मैंने कोई मेटल लिया और मेटल में ये चीज कर दी EN, इथाइलिन डाइएमीन ले लिया। बट अब क्या होगा कि इथाइलिन डाइएमीन में 2 ग्रुप तो सेम हो गए ना। ये तो इथाइलिन डाइएमीन में ये EN हो गया, लेकिन EN में ये तो सेम हो गया इधर NH2 यस सर, तो ये CH2 एनेंशियोमर नहीं बनाएंगे। नहीं देगा। लेकिन अगर मैं इसके अंदर मैंने ये सिमेट्रिकल हो गया, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। हाँ बट इसकी जगह बेटा आपने ये BC अलग ले लिए। अगर आपने BC इधर आपने ले लिया बाइडेंटेड लिगेंड लिया, मल्टीडेंटेड लिगेंड, लेकिन अलग अलग वाले ले लिए, जैसे ग्लाइसिन लिया आपने तो ग्लाइसिन लिया, अब तो हो गया ना, बिकॉज सर ग्लाइसिन एनेंशियोमर बनाएंगे। अब ये बनाएगा क्योंकि ग्लाइसिन में क्या होता है, एक CO नेगेटिव और दूसरा एक ग्रुप क्या होता है NH2। NH2। तो अब देखो एक तरह से ये B, ये C, ये A और ये क्या बन गया D, ये दोनों अलग है तो ABCD बन गया। तो इसका मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देगा और ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं देगा, क्योंकि इसमें अगर ये B, ये C, ये A है तो ये भी तो NH2A ही हुआ ना, तो दो तो एक जैसे ग्रुप हो गए। तो पहचान क्या होनी चाहिए थी? चारों डिफरेंट होने चाहिए थे। अगर आपका मल्टी बाइडेंटेड लिगेंड है और बाइडेंटेड लिगेंड किस टाइप का है? एसिमेट्रिकल है,
तो प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन अगर सिमेट्रिकल है तो प्रेजेंट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, क्योंकि आपने कंडीशन तो वही देखनी है ना, सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो, बट लिगेंड भी सारे क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, ए बी सी डी दोनों एटम डिफरेंट होना चाहिए। क्लियर बेटा, चलूं आगे। अब ये तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आ गया। अब सपोज एक बात बताता हूं मैं आपको, एक पॉइंट पूछता हूं मैं आपसे कि भाई स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स इस टाइप का है जिसमें हाइब्रिडाइजेशन sp2, जैसे प्लेटिनम के सारे कंपाउंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में सारे लिगेंड में अलग कर देता हूं, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड ले लेता हूं, तो इसमें क्या होगा कि ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होगा इवन प्लेटिनम में, लेकिन जब स्क्वायर प्लेनर बनेगा तो ऐसे स्क्वायर बनेगा, इसमें चाहे मैं क्लोराइड ले लूं, चाहे ब्रोमाइड ले लूं, चाहे आयोडाइड ले लूं, चाहे फ्लोराइड ले लूं, बट अगर ये DsP2 हाइब्रिडाइज्ड है बेटा, तो इसका मतलब इसको स्लाइस की तरह, एक ब्रेड की तरह, ब्रेड में स्लाइस काट दो तो आधा ऊपर आधा नीचे आप काट सकते हो, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल कैसा मॉलिक्यूल है बेटा आपका, सिमेट्रिकल। तो अगर इफ DsP2 hybridized metal even attached with 4 different group, but it does not show optical isomerism। क्यों बेटा, इतनी देर से मैं बात कर रहा हूं, क्यों, इवन मैं कह रहा हूं कि अगर आपके पास एटम DsP2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, फिर चाहे 4 डिफरेंट ग्रुप हो जाएं, तब भी वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्या रीजन होगा बेटा, क्योंकि सिमेट्री है। सिमेट्री है उसको, आधा क्लोराइड ऊपर आधा नीचे, आधा आयोडाइड ऊपर आधा नीचे, आधा फ्लोराइड ऊपर आधा नीचे, आधा ब्रोमाइड ऊपर आधा नीचे, 3D में जैसे एक ब्रेड को बीच में से काट दें हम, आधी ऊपर रह जाएगी आधी नीचे, तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो आपका क्या नहीं देते, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं देते, इवन 4 के 4 लिगेंड सेम हो। तो आप तो सिंपली याद रखो कि अगर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखना है तो क्या पहचान है, अब आप बताओ मुझे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ज्योमेट्री होनी चाहिए और सारे की सारी लेजेंड डिफरेंट होनी चाहिए। बस बेटा, जिस बंदे ने या बंदी ने ये चीज याद कर ली उसको वो कभी नहीं भूलेगा कि आपके पास जो मेटल है वो कौन सा हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, sp3। वो कौन सा हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, sp3, और सारे के सारे लिगेंड्स डिफरेंट होने चाहिए, मतलब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स विद 4 डिफरेंट लिगेंड ऑलवेज शो द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में यही शो करेगा, स्क्वायर प्लेनर शो नहीं करेगा। क्लियर। सर मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, DsP2 में आपने सिमेट्रिकल क्यों कह दिया? क्योंकि आधा ऊपर काट दो आधा नीचे, बिल्कुल स्लाइस काट दो, स्क्वायर प्लेनर है, एक स्क्वायर को 2 इक्वल भागों में काट सकते हो, नहीं काट सकते आप एक स्क्वायर को। सर अगर काट देंगे तो एक तरफ Cl होगा, दूसरी तरफ Cl तो नहीं होगा ना? क्यों, आधा Cl ऊपर जाएगा आधा Cl नीचे जाएगा ना। काटोगे कैसे, स्लाइस की तरह, मैं बार बार बोल रहा हूं, ब्रेड को स्लाइस की तरह काटो, ब्रेड आधा ऊपर रह जाए आधा ब्रेड नीचे चला जाए, बिस्कुट को स्लाइस की तरह काटो, इसलिए ऐसे काटा है मैंने, देखो ऐसे, ऐसे नहीं बोल रहा मैं, ऐसे मत काटो, मैं स्लाइस की तरह कह रहा हूं, स्लाइस काटना होता है ना, स्लाइस, जैसे खीरा, खीरा काटते हो आप, खीरा, खीरे को स्लाइस निकालते हो आप, ऐसी स्लाइस इसकी निकालो तो आधी ऊपर रह जाएगी आधी नीचे रह जाएगी, बिकॉज ये स्क्वायर है बेटा। स्क्वायर को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। सपोज आपके सामने स्क्रीन है, आपके सामने लैपटॉप पड़ा है, लैपटॉप का जो फ्रंट आपको दिखाई दे रहा है, क्या उसको आप इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो? यस सर। तो इसका मतलब कोई भी स्क्वायर प्लेनर हो गया तो एक स्क्वायर बन गया, तो स्क्वायर को तो डिवाइड किया जा सकता है, टेट्राहेड्रल को डिवाइड नहीं किया जा सकता क्योंकि उसके एंगल डिफरेंट होते हैं। अब वो बिलो प्लेन में, सारी चीजें प्लेन में थोड़ी होती हैं, जो भी प्लेनर चीज होती है ना उसको इक्वल डिवाइड कर सकते हो आप, प्लेनर को, प्लेन चीज है तो काट सकते हैं, जैसे कॉपी है हमारी, कॉपी आधी ऊपर काट दो आधी नीचे काट दो, समझ गए? ओके सर। हाँ, जैसे मैंने आपको क्या है कि स्टार्टिंग में ही बोल दिया है कि मैंने कहा है कि ये चीज जो हम पढ़ने जा रहे हैं इट इज नॉट सो इजी, इसलिए जो मैं हिंट बताता जा रहा हूं वो आप करते जाओ,
इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म सिर्फ कौन से कॉम्प्लेक्सेस देंगे आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल बट फॉर डिफरेंट साइट, बट फॉर डिफरेंट लिगेंड। समझ गए? यस सर। अगर चारों डिफरेंट नहीं हुए तो फिर नहीं होगा बेटा। अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में क्या लिखा था मैंने, इसीलिए तो सबसे पहले आपके ये हिंट लिखे थे बेटा मैंने। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो क्या होना चाहिए देखो, या तो क्या हो, ऑल 6 डिफरेंट मोनोडेंटेड लिगेंड होने चाहिए, या फिर कोई ना कोई बाइडेंटेड लिगेंड होना चाहिए। तो जैसे मान लो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ये मेटल है, तो इसके ए बी सी डी ई एफ सारे के सारे लिगेंड डिफरेंट होंगे, तभी ये ए सिमेट्रिकल होगा। ए सिमेट्रिकल है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये देगा। हाँ, अगर कोई मल्टीडेंटेड लिगेंड है, अब देखो इवन चाहे मैं ऐसे कह दूं, ए एक मल्टीडेंटेड लिगेंड ले लेता हूं, ए ट्वाइस बी सी, अब ये ए सिमेट्रिकल नहीं है, अब ये सिमेट्रिकल ले लेना। ये नहीं, एक मल्टीडेंटेड आ गया तो ये हो सकता है मे बी। अब मे बी का रीजन क्या है मैं अभी बताऊंगा। अब हो सकता है क्योंकि ये क्या चीज आ गई, एक बाइडेंटेड लिगेंड आ गए, दो लिगेंड देखो, दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक लिगेंड बनाएगा, 2 2 जा 4 और 6, तो ये हो सकता है। तो अगर मैं ये कह दूं कि एम ए सी और डी ई एफ, ये नहीं होगा बेटा, ए सी डी ई एफ, ऐसा क्यों है बेटा? क्या लिख दिया मैंने? दो ए। ये मोनोडेंटेड, ए के ट्वाइस कर दिया तो अलग बात है, लेकिन ए अलग अलग कर दिया मैंने तो ये मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो इसका मतलब अब नहीं होगा। तो सिंपल सी बात याद रखना कि अगर मोनोडेंटेड लिगेंड है तो 6 के 6 अलग होने चाहिए, तब एसिमेट्री आएगी, या कोई मल्टीडेंटेड लिगेंड जैसे ये है एम ए थ्राइस, ये मल्टीडेंटेड लिगेंड है ए, तो इसका मतलब ये देगा, ये एसिमेट्री है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो सिंपल सी पहचान याद रखो, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो मेटल के साथ 6 के 6 डिफरेंट लिगेंड होंगे तब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देगा, या मल्टीडेंटेड लिगेंड होंगे ए, तो मैंने लिखा है इफ जनरली बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड आर प्रेजेंट इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, जैसे बाइडेंटेट है, ये पॉलीडेंटेट लिगेंड, ये बाइडेंटेट, ये मोनोडेंटेट है, ये नहीं, ये अलग अलग है, अलग अलग है तो सारे के सारे अलग होने चाहिए, तब वो एसिमेट्री होगा और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दे। इस चीज का यूज करते हैं अभी, एक बार बेटा रिपीट सर कर ये दो। वाला समझ नहीं आया, जब तीन समझ आएगा भी नहीं बेटा, जो मैं बोल रहा हूं वो याद कर लो, क्योंकि इसके लिए इंजीनियरिंग चाहिए, एडवांस आईआईटी 3 डिवीजन चाहिए। अभी जो बता रहा हूं वो याद कर लो, मैंने क्या बोला है देखो, दोबारा देखो, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो चीजें बता रहा हूं वो याद करो। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो 6 के 6 लिगेंड डिफरेंट होने चाहिए, तब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देगा। इतनी बात समझ आ गई? समझ क्या आ गई, याद आ गई? यस सर। अच्छा, दूसरी बात क्या बोली मैंने कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो मल्टीडेंटेड लिगेंड होना चाहिए, जैसे यहां पर ए टू लिख दिया मैंने, ए टू मल्टीडेंटेड, बाइडेंटेड लिगेंड लिख दिया ना ए टू, जैसे ऑक्सलेट, अरे भाई जैसे ऑक्सलेट सी ओ, तो ये देखो, तो ये ए टाइप का हो गया ना, इसलिए ए लिख दिया। लेकिन अगर ए मोनोडेंटेड लिगेंड होंगे अलग अलग, जैसे ए बी लिखा था, तब नहीं शो करेगा। तो आप ये वाला पॉइंट याद कर लो बेटा, ये वाला सबसे ज्यादा फायदा देने वाला है, क्योंकि आपको आईआईटी की तरह कैलकुलेशन तो करनी नहीं है, आपको नीट में क्वेश्चन सोल्व करना है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहां हो सकता है, जब क्या प्रेजेंट हो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में? 6 डिफरेंट लिगेंड। हाँ, पहली बात सिर्फ 6 डिफरेंट लिगेंड। अगर सिर्फ 6 के 6 डिफरेंट नहीं है तो क्या हो, तब हो सकता है सर बाइडेंटेट या बाइडेंटेट या पोली। बस ये याद कर लो, ये बड़ा आसान रहेगा आपके लिए, क्योंकि मैं आपको हमेशा वो रास्ता बताऊंगा जो आपके लिए आसान हो, तो आसान सर रास्ता करना। हाँ
सर ये जो आपने सेकेंड एग्जांपल लिखा है इसमें आपने ए होल ट्वाइस लिखा है। ए होल ट्वाइस का मतलब है बेटा मल्टीडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेट है ए, एक लिगेंड ए ऐसा, ऐसे वाला ऑक्सलेट, ये ए हो गया ना। और यहां ए का मतलब है दोनों मोनोडेंटेट अलग अलग, ब्रैकेट में कर दिया ए को इसका मतलब बाइडेंटेड लिगेंड। मैं ऐसे लिख दूं तो इसका मतलब क्या लिगेंड हो गया, बाइडेंटेट। एक ही लिगेंड है लेकिन दो डेंट है। या मैं इसकी जगह ये लिख दूं ए तो मोनोडेंटेड लिगेंड है, दोनों अलग अलग हैं। समझ गए? सर जैसे ये थर्ड वाला जो है ये ट्राइडेंटेट है। थर्ड वाला ट्राई क्यों है, ये बाइडेंटेड लिगेंड ही है लेकिन बाइडेंटेड लिगेंड तीन है उसके अंदर, एम ओके ए। सर। जैसे मैं ऐसे लिख दूं सी आर के साथ तीन ऑक्सिलेट है ना, थ्री नेगेटिव। तो अब ऑक्सिलेट है तो थ्री ऑक्सिलेट आएंगे, तो थ्री ऑक्सिलेट है तो थ्री बाइडेंटेड लिगेंड हो गए ना। सी आर के साथ ऑक्सिलेट थ्री आ गए तो सी आर एक ऑक्सिलेट, दूसरा ऑक्सिलेट, तीसरा ऑक्सिलेट। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, सी आर ओ एक्स थ्राइस। तो ए ऑक्सिलेट में ए क्यों लिखा, क्योंकि हर एक ऑक्सिलेट को ओपन करो, ऑक्सिलेट को ओपन करोगे सीओ नेगेटिव ही तो आएगा। तो सर ये तो सिमेट्रिकल हो गया ना। नहीं हुआ, बाइडेंटेट होगा तो नहीं है, मोनोडेंटेट होता तो हो जाता। यही चीज तो बता रहा हूं मैं आपको कि अगर बाइडेंटेट है तो नहीं, मोनोडेंटेट होता तो हो जाता। क्योंकि ऐसे सी आर, यहां सी एल, 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 यहां सी एल लिख देता हूं। तो ये तो बेटा है सिमेट्रिकल। अब इसी सी आर के साथ मैं अगर ये कर दूं, ये वाला, तो यहां पर मैं लिख देता हूं ऑक्सिलेट। ऑक्सिलेट का मतलब है जो आपका ओ से अटैच हो रहा है। अब ये सिमेट्रिकल नहीं है क्योंकि ये बाइंड हो रखा है, यहां आपस में बाइंड है, यहां आपस में बाइंड है, यहां आपस में बाइंड है। तो ये एसिमेट्रिकल लेना है, ये सिमेट्रिकल नहीं है क्योंकि अब बाइंड होने से इक्वल डिवाइड नहीं कर सकते आप। ऐसे इक्वल डिवाइड कर सकते थे जैसे यहां से काट देते आप, अब यहां से काट देते तो इक्वल पार्ट आ जाते ये वाला और ये वाला। लेकिन अब यहां से इक्वल कैसे काटोगे, यहां काटो आप, तो यहां काटोगे तो अब इक्वल कहां दिखाई दे रहे हैं आपको, क्योंकि ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन से अटैच है, ये ऑक्सीजन इससे अटैच है। तो क्या आप दोनों इक्वल पार्ट दिखाई दे रहे हैं आपको, इसमें देखो। अगर मोनोडेंटेड लिगेंड है सारे के सारे से क्लोराइड क्लोराइड, तो मैं ऐसे करके इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं बेटा इसको, जो पार्ट इधर आएगा वो पार्ट इधर आएगा। लेकिन अगर ये वाला और ये वाला आइटम बाइंड हो जाए, अब ऐसे डिवाइड करूंगा तो कहां इक्वल है, ये देखो ये हिस्सा कुछ और दिखाई दे रहा है आपको, क्योंकि ये ऑक्सीजन इधर चला गया ओ और ये ओ इधर आ गए। तो इसको आपने एसिमेट्रिकल लेना है। इसीलिए मैंने बोला था कि अगर मोनोडेंटेड लिगेंड हैं सारे डिफरेंट होंगे तभी एसिमेट्रिकल होगा। ये तब सिमेट्रिकल हो जाएगा जब सी आर ए बी सी डी ई एफ। तो आई एम सेइंग फ्रॉम वेरी बिगिनिंग इट इज नॉट इजी टास्क टू सी सिमेट्री, ये थ्री डी विजन चाहिए। अब देखो ये कैसा होगा, अब इसमें सारे मोनोडेंटेड लिगेंड प्लेनर स्पीसीज है हैं। सर, जो आपने ऑक्सिलेटो का एग्जांपल दिया वो प्लेनर स्पीसीज है। प्लेनर है ही नहीं ना बेटा, सिक्स के सिक्स बॉन्ड कैसे प्लेन में हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा फोर प्लेन में करोगे, एक अबो द प्लेन हो जाएगा और एक बिलो द प्लेन हो जाएगा। सिक्स के सिक्स कैसे प्लेन में होंगे, फिर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कैसे बनेगी। ओके सर। तो मैं देखो आपको उलझा ही नहीं रहा, जो आप उलझ रहे हो जबरदस्ती। मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर सेंट कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में सारे के सारे
मोनोडेंटेड लिगेंड जब तक डिफरेंट नहीं होंगे, अगर डिफरेंट हो गए तभी क्या होगा वो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा जब तब सब तभी डिफरेंट। तक बेटा एसिमेट्रिकल होगा, अदरवाइज कुछ भी ले लो सिमेट्रिकल होगा, कुछ भी ले लो ओके सर। क्या बोलोगे उसको, सिमेट्रिकल लोगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं देखो, इसलिए मैं आपको उलझा ही नहीं रहा, सिमेट्री आप नहीं देख पाओगे, सिमेट्री में कुछ ना कुछ मिस कर जाओगे आप 3D में देखने में, जब सामने से पढ़ाते हैं चीजें दिखा दिखा के 3D में तब भी गलती करते हैं, तो अभी तो अपने ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो इसलिए इजी नहीं है, इसलिए जो मैं ट्रिक बता रहा हूं वो यूज करोगे। जैसे मैं बोलूंगा Cr कोबाल्ट, सपोज कोबाल्ट के साथ 6K6 अमोनिया लगा दूं, बताओ बेटा अब क्या होगा, सिमेट्री मत देखना, मेरे वाला ट्रिक यूज करना। सिमेट्री है सर। सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल, और जिसमें भी सिमेट्रिकल होता है वो क्या चीज शो नहीं करता, तो ऑप्टिकल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म। नहीं करेगा, समझ गए, ये याद कर लो, मतलब मैं समझा नहीं रहा, ये याद करा रहा हूं आपको। इवन में इसमें CO NH3 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 Cl कर दूं, अब क्या बोलोगे, सिमेट्रिकल। तब सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल। तब भी सिमेट्रिकल, क्यों सिमेट्रिकल बोला आपने, सर इसे क्योंकि काट सकते हैं प्लेन में। मैं देखो फिर आपको मैं बोल रहा हूं कि काट वाटना छोड़ दो, काटना वाटना छोड़ दो, ट्रिक याद रखो। मैंने क्या बोला था कि जब तक 6 के 6 मोनोडेंटेड लिगेंड डिफरेंट नहीं होंगे तब तक क्या चलती रहेगी, सिमेट्री सिमेट्री। चलती रहेगी। सिमेट्री चलती रहेगी। आप बोलोगे इसमें भी सिमेट्री है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। जैसे ये एग्जांपल देखो बेटा, ये एग्जांपल लिख दिया मैंने, क्या बोलोगे, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल, क्यों, कोई सिमेट्री नहीं देख रहे आप, सिर्फ आप मेरा ट्रिक याद कर रहे हो, क्या कौन से वाला ट्रिक, कि सर जब तक सेंट्रल, सारे लाइगेंड डिफरेंट नहीं होंगे तब हाँ छह तक। के छह मोनोडेंटेड लिगेंड हो तो 6 के 6 डिफरेंट नहीं हो, तब तक क्या लोगे आप उसको, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल, ये भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं देगा। अब जरा देखना, अगर मल्टीडेंटेड लिगेंड आ जाएं तब बेटा आपकी कंडीशन आ सकती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। अब सपोज मैं इस एग्जांपल को ऐसे दे रहा हूं, CO NH3 4 Cl2 +1, बताओ ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देगा या नहीं देगा, सर नहीं देगा। वेरी गुड। किससे किया, कोई आप काट वाट नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे, आप मेरे वाला ट्रिक यूज कर रहे हो। मैंने क्या बताया था कि अगर मोनोडेंटेड लिगेंड 6 के 6 जब तक डिफरेंट नहीं हो जाते तब तक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। नहीं होगा। लेकिन इसी जगह में कोबाल्ट COEN ट्वाइस Cl2 लिख दूं, अब देखो, देगा। अब देगा, क्यों, क्या पहचान याद रखी है आपने, ये चीज क्या आ गया सर इसमें, आइडेंटिटी आपने ये लिगेंड। भी कहा था, मे भी हो भी सकता है हाँ नहीं मैं भी हो। उस वो आगे बात करूंगा, तो मे बी होगा तो बस होगा जरूर, अब कौन से वाला फॉर्म देगा वो आगे बात करेंगे हम। तो मोनो डेंटेट है इसलिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, और यहां पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा। अब कौन सा फॉर्म देगा वो हम ड्रॉ करेंगे। अगर मैं ये एग्जांपल लिख दूं बेटा CO, बताओ देगा कि नहीं देगा, सर देगा। देगा। देगा, कौन सा फॉर्म देगा वो बनाएंगे हम। समझ गए अब बात। तो जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो तो आप याद करो, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो तो कब कब हो सकता है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं देखो, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पक्का क्वेश्चन आता है और बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, और मैं कभी सर भी ये क्वेश्चन बच्चों का गलत नहीं होने देता। कोऑर्डिनेशन, पहले मेरी बात सुन लो बाद में मैं आपकी सुनूंगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ जाए तो या तो क्या हूं, ऑल 6 डिफरेंट मोनो
डेंटेट लिगेंड हो तब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आएगा, या प्रेजेंस ऑफ बाइडेंटेट लिगेंड आ जाए तब आएगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब बोलो, अब क्या कह रहे थे, बोलो अब। सर ये OH का होल ट्राइस तो सर ये OH बाइडेंटेट कहाँ है? हैं? सर जो आपने वो एग्जाम्पल कराया है COOH का होल थ्राइस 3 नेगेटिव, हाँ, सर इसमें OH बाइडेंटेट कहाँ है? तो ऑक्सिलेट बेटा क्या होता है, क्या हो गया? सर ये OH हाइड्रोक्सिल वाला नहीं है? वो एच थोड़ा ना है, वो एक्स है, ऑक्सिलेट का सिंबल है ये तो। वो X2 नेगेटिव जो ओके होता सर है ओके। ऑक्सिलेट, ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो अब ये जो है ना, इतनी सी बात को बताने के लिए मैं आधे घंटे से आप पर मत्था मार रहा हूं मैं, कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कब आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। अब बोल दो, अब सही से बोल दो, अब सर कब जब आएगा? जितने भी मोनोडेंटेड लाइगेंड मेटल से अटैच हो वो भी डिफरेंट। ठीक है, और सर जब या बाइडेंटेट। फिर बाइडेंटेड पॉलीडेंटेट या लिगेंड, बाइडेंटेट मतलब या लिगेंड। मल्टीडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट हो तब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आएगा ही आएगा। ठीक है, अब देखो, अब इस चीज को जब मैं अटैच करूंगा जीआई से तो आपके लिए और इजी हो जाएगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इसीलिए पहले बताया है कि आपका जीआई से कंफ्यूजन ना हो। जब आपका बेटा जीआई बनाना हो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाने हो, तब हमने क्या होता है, मैंने क्या पहचान बताई थी, डिफरेंट डिस्टेंस और डिफरेंट एंगल। एंगल बिटवीन सेम लिगेंड, तो जीआई होता है। जीआई बेटा प्रेजेंट होता है। जैसे सपोज अपने एग्जांपल लेते हैं, पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में चलते हैं। अपने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, मान लो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, सपोज ये आपके पास मेटल है और मेटल के अंदर 6 के 6 लिगेंड सेम है, Ma6, इस टाइप वाला मेटल है, तो सपोज सपोज सेंट्रल मेटल एटम बनाऊंगा। तरीका ये होता है बेटा कि जो एक्चुअली ये अबो द प्लेन होता है ये बॉन्ड, और ये बिलो द प्लेन होता है, बाकी चार बोर्ड के ऊपर ही होते हैं, या आपकी कॉपी के ऊपर होते हैं, या स्क्रीन के ऊपर होते हैं। अब यहां क्या करो, एक आप फिक्स कर लिया करो, सपोज ये ए फिक्स हो गया, एक फिक्स कर लिया, और इधर देखो ये कितने डिग्री का एंगल है बेटा, ये वाला इस ए के साथ 90, ये वाला भी कितने डिग्री का है, 90, ये वाला भी 90 का, ये वाला भी 90 का है। बिल्कुल ऐसा ही तो है जैसा पंखा है, पंखे के चार ब्लेड है, और चार ब्लेड के साथ ऊपर वाला एक्सिल लगा हुआ है, यही वाली शेप तो है, इसी टाइप की शेप तो होती है। तो मेटल की जैसे पंखा है, पंखे में तीन ब्लेड होते हैं और एक ऊपर एक्सिल लगा होता है, सपोज एक नीचे एक्सिल होता है। अब मैं इसकी जगह चार ब्लेड कर दूं तो यही शेप तो हो गई, तो ये चारों तो प्लेन में आ गए, ये अबोव द प्लेन है, तो इसके साथ ये चारों कौन सा बॉन्ड बनाएंगे बेटा, कितने डिग्री का बॉन्ड होगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इसके साथ 90 का, या इसके साथ भी कितने के होंगे चारों, नीचे वाले के साथ 90। 90 के। तो वही बात है, देखो, तो अगर मैं 90 डिग्री के एंगल देखूंगा, इस ए के साथ 4 है, लेकिन 180 डिग्री का एंगल कितने हैं बेटा इसके साथ, ए के साथ एक। एक। अब आईआईटीएन वाला दिमाग लगाओ, मैथमेटिक्स लगाओ, अगर एक 180 डिग्री है तो ये 180 डिग्री है। अब यहां 180 डिग्री में हमेशा क्या आएगा, एक ए चला गया, अब बाकी कितने ए रह गए, टोटल लिगेंड थे 6 तो 5, तो जब भी लगाऊंगा तो हमेशा क्या आएगा, ए ही तो आएगा, ए के रिस्पेक्ट में ए ही आ रहा है, इसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब ये आपका जीआई नहीं देगा, डिस्टेंस डिफरेंट आ ही नहीं रही, हमेशा ए आ रहा है। सपोज दूसरा एग्जांपल देखो, मैं कह देता हूं MA5 A5B ले लिया, मुझे ये पता करना है कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा या नहीं देगा। सपोज मेटल 4 बॉन्ड बेटा प्लेन में, एक अबो द प्लेन, एक बिलो द प्लेन आ गया, जो सबसे कम नंबर है वो फिक्स करो। कम नंबर में कौन है बेटा इसमें लिगेंड में, बी। बी।
बी, ये बी फिक्स कर दिया मैंने। अब बी का 180 डिग्री ए की है, इसके ए 180 डिग्री पर रखूंगा तो हमेशा क्या आएंगे? ए। A. तो डिफरेंट नहीं हुआ ना, अरेंजमेंट चेंज नहीं हुआ, हमेशा ही क्या क्या आए जा रहे हैं बार बार? ए आ रहे हैं। तो बी के रिस्पेक्ट में 180 डिग्री पर ए आ रहे हैं, इसका मतलब ये भी जीआई शो नहीं कर रहा। जब तक डिफरेंट अरेंजमेंट नहीं बनेगा बेटा तब तक जीआई शो नहीं करेगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, याद रखना है। अब सपोज मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, मैंने बेटा ये ले लिया MA4B2, ये आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो बॉन्ड 6 दिखाने हैं, 1 2 3 4 5 6। कम नंबर में कौन है बेटा? बी। B. बी। तो बी फिक्स कर दिया सपोज। और बी में 180 डिग्री एंगल पर क्या क्या आ सकता है बेटा? देखो अब, या A तो और ए आ ए सकते एंड हैं बी। या फिर क्या आ सकते हैं? बी। एक बी रह गया ना, क्योंकि दो बी थे। तो इसका मतलब दो आइसोमर बन गए, ए आ गया तो एक अरेंजमेंट बना, बी आ गया इस बी के रिस्पेक्ट में दूसरा अरेंजमेंट बना, तो कितने जीआई हो गए? इसका मतलब जीआई बनेगा इस बार। और कितने आइसोमर बनेंगे? 2 आइसोमर बनेंगे। अब ड्रॉ कर लो उनको। कैसे ड्रॉ करोगे? सपोज एम ये मेरे पास ज्योमेट्री है, यहां पर मैंने बी फिक्स कर दिया, तो एक बी यहां फिक्स किया तो दूसरा बी यहां आ सकता है। जैसे ये बी आएगा तो इन सब जगह पे क्या आ जाएगा बेटा? आपको बनाने की जरूरत थोड़ी है, अपने आप ही आ जाएंगे। यहां पर क्या आ जाएंगे? दूसरे वाला बनाओ, तो जब सीख जाओगे ना, मैंने क्या बोला था, आईआईटीएन के दिमाग से सोचो, रट्टे के दिमाग से नहीं, तो बहुत आसान हो जाएगा। या रेफरेंस पॉइंट बी लिया, इधर बी के रेफरेंस में 180 डिग्री पर क्या बनाया आपने? बी। और दूसरा अरेंजमेंट क्या हो सकता है बी के रिस्पेक्ट? यहां 180 डिग्री पर क्या आ सकता है हमेशा? A. ए। ए। तो बी कहीं भी रख सकता हूं, मान लो यहां रख दिया बी, यहां एक बी आ गया, दो बी हो गए, बाकी ये रख दो। अब इवन चाहे बी यहां रख देते उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता था, वो तो एंगल तो बराबर ही होता ना, क्योंकि इसका और इसका एंगल क्या है? अब आप कह सकते हो कि सर मैं तो ड्रा करके देखूंगा या देखूंगी, आप तो ऐसे ही बनाए जा रहे हो, और ये बना लेता हूं मैं तो। बना लो, कौन मना करता है? ये ए, ये सपोज बी लिया और ये आपने यहां ए कर दिया, और अब की बार बी यहां नहीं रखा, आपने यहां रख दिया। जैसे बी यहां रखा तो ए तो यहां रखोगे ना। अब मुझे जरा ये बताओ कि इस और बी के बीच एंगल कितने डिग्री का है बेटा? 90. 90। 90 डिग्री। और इस बी और बी के बीच डिग्री कितने एंगल का है? ये बी और ये बी 90। 90. 90। बात तो सेम ही हुई ना बेटा, यहां भी 90 बी के बीच में और यहां भी 90। इसका मतलब आपको दिखने में अलग लग रहा था, लेकिन ये अलग नहीं है, दोनों स्ट्रक्चर, दोनों स्ट्रक्चर सेम है। बी और ए के बीच कितने डिग्री का एंगल है यहाँ पर? 180। 180। और यहां पर देखो बी और ए के बीच कितने डिग्री का एंगल है? 90। 180। 180। बी और ए में कहा बेटा, ये वाला ए की बात कर रहे हैं ना अभी तो हम। ये इसलिए ऐसे बनाया है, इधर वाले ए नहीं। तो इसका मतलब ये आइडेंटिकल है दोनों, ये आइडेंटिकल अरेंजमेंट है, इनको अलग अलग काउंट नहीं करना। अलग अलग ये जरूर है, क्योंकि यहां पर क्या है देखो, यहां पर बी और बी के बीच कितने डिग्री का एंगल? एंगल, बाकी चीज तो अपने आप हो जाएगी, मैथमेटिशियन वाला दिमाग यूज करो। एंगल बिटवीन बी एंड बी कितना डिग्री है बेटा पहले वाले एग्जांपल में? 180। 180. 180। और दूसरे वाले में देखो बी और बी के बीच कितना एंगल है? 90. एंगल बिटवीन बी एंड बी 90। तो दो ही तो बने ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो जीआई कितने बन गए आपके? 2. दो आइसोमर। जीआई बन गए दो आइसोमर। क्लियर? इसमें से जो बी और बी क्लोज है 90 डिग्री है, इसको सिस फॉर्म बोलेंगे, ये हमारा बेटा सिस फॉर्म हो जाएगा। और जो दूर है 180 डिग्री पर है, उसको ट्रांसफॉर्म बोलेंगे, उसको आप ट्रांसफॉर्म बोलेंगे। अब मैं स्पेसिफिक एग्जांपल लेता हूं। एग्जामिनर आपको देगा बेटा ऐसे, सपोज उसने आपको एग्जांपल दिया कोबाल्ट NH34Cl2, ये एग्जांपल दिया, gives how many
स्टीरियो आइसोमर, ये क्वेश्चन दे दिया मैंने। तो बेटा स्टीरियो आइसोमर में तो जीआई भी आते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर आते हैं, तो पहले चेक करो। ऑप्टिकल ऑप्टिकल शो नहीं करेगा वेरी गुड बेटा, दैट सर। इज द जी आंसर। क्यों क्यों शो नहीं करेगा? क्योंकि सारे के सारे क्लोरीन। कौन से लिगेंड है? मोनोडेंटेट लिगेंड है। मोनोडेंटेट लिगेंड है, ऑल मोनोडेंटेट लिगेंड, और वो सेम भी हैं, एंड सेम। डिफरेंट होते चलो सोचते हम, सेम है। तो ऑल, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं है। सिर्फ कौन सी शो करेगा ये? जीआई। डाइट्रिक। जीआई शो करेगा। तो देखो Cl2 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो कोबाल्ट में टोटल एंगल ऐसे बनाओ। आप बेसिक बनाओ, जो कम नंबर वाला Cl है तो आप कहोगे कि एक Cl ये है, इसके रिस्पेक्ट में एक Cl 180 डिग्री पर डाल देते हैं, और इसके रिस्पेक्ट में एक Cl कहीं भी कितने डिग्री पर डाल दो, ये सारे इक्वली तो हैं बाकी वाले चारों, 90 डिग्री। इधर पर डाल दो, 90 डिग्री पर डाल दो। तो ये वाला जो Cl बाकी अमोनिया आ ही जाएगा। तो Cl जो है ये आपका 180 डिग्री वाला ट्रांस आइसोमर हो जाएगा, और ये वाला आपका सीस आइसोमर हो जाएगा। तो CONH3 4Cl2 बहुत पूछा जाता है बेटा एग्जाम में। इट इज वेरी प्रोपिशियस एग्जांपल फॉर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। CONH3 4Cl2 गिव्स ओनली कितने आइसोमर? 2। और कौन से ओनली? ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्रिकल आइसोमर, नॉट कौन से वाले? ऑप्टिकल आइसोमर, नॉट ऑप्टिकल आइसोमर। सर हाँ, सर अगर ऊपर वाले एग्जाम्पल में दोनों भी अगर प्लेन में होंगे तो एक आइसोमर वो भी तो बन जाएगा सर। वो एंगल तो उतना ही निकलेगा ना बेटा, बना के सर देखो। डिफरेंस तो डिफरेंस होगी ना, लेकिन डिस्टेंस। नहीं नहीं होगा। आप देखो, बताओ मुझे, आप क्या कह रहे हो कि मेटल, तभी तो मैं कह रहा हूं एक मैथमेटिशियन वाला दिमाग यूज करो, रट्टे वाला नहीं। आप क्या कह रहे हो, क्या कहां रखना चाहते हो आप बी को? यहां दोनों रखना भी चाहते हो? plane में। दोनों बी यहां रखना चाहते हो? तो दोनों बी यहां रखोगे तो यहां ए आ जाएंगे सब जगह। तो जरा बताओ बी और बी के बीच कितने डिग्री का एंगल हुआ? 90। तो ये तो ले चुके ना, बी और बी के बीच 90। तो बी और बी के बीच ये वाला 90 ले चुके आप। सर मैं डिस्टेंस के ऊपर पूछ रहा था इसलिए बस। नहीं, एंगल से डिसाइड कर लो, ठीक है? तो वो सेम चीज ही बन जाएगी, वो अलग तरीके से रखी हुई होगी। अब देखो बेटा, अगर इसी की जगह मैं मल्टीडेंटेड लिगेंड रख देता, यही वाला एग्जांपल, मैं मल्टीडेंटेड वाला एग्जांपल लेता। सपोज मैं एग्जांपल देता आपको ये वाला, CO EN ट्वाइस Cl2, CO EN ट्वाइस Cl2, और मैं कहता गिव्स हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर। तो अब पहले देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखो, हो सकता है नहीं होगा? OI ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये EN इथाइलिन डायमीन पड़ा है बेटा, ये कौन सा लिगेंड है? बाइडेंटेट। बाइडेंटेट। बाइडेंटेड लिगेंड है। तो इसका मतलब इसमें क्या कौन सी आइसोमेरिज्म हो सकती है? ऑप्टिकल हो सकती है, बाइडेंटेड लिगेंड जैसे ही आ गया कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। अब आप बताओ इसमें कौन से वाले के अंदर होगी? तो इसके देखो जीआई तो बना ही सकते हो, क्योंकि 2 Cl हैं। तो कैसे बनाओगे? देखो बेटा, CO नंबर में कम कौन है? कम से प्रोबेबिलिटी ज्यादा निकलती है, क्लोरीन है ना। एक क्लोरीन मैंने फिक्स कर दिया यहां पर, और 180 डिग्री पर दूसरा क्लोरीन कर दिया मैंने। एक चीज ये बन गई। अब एक चीज ये बन गई, एक क्लोरीन मैंने यहां रख दिया, फिक्स कर दिया, एक क्लोरीन यहां रख दिया। अब अगर पहले वाले को कंप्लीट करूंगा तो EN का मतलब इथाइलिन डायमीन इधर और इधर आ जाएगा, और इस वाले को कंप्लीट करूंगा तो एक तो EN ऐसे आ जाएगा, लेकिन एक्चुअली ये अबोव द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन है, और ये प्लेन में है। तो ये तो हमारे EN ऐसे आ गया ना, प्लेन से उठ करके अबोव द चला गया। तो अब देखो GI 2 बन गए। ये क्लियर है कि ये कौन सा GI है बेटा? ट्रांस, क्योंकि ये एंगल CL के बीच 180 डिग्री है,
और ये ClCl कितने डिग्री है 90, तो ये कौन सा फॉर्म बन गया बेटा सिस। तो Gi कितने बन चुके हैं 2. 2। अब हमें ये पता करना पड़ेगा कि Gi अगर हमारे पास 2 हो चुके हैं देन कि हमारे पास ट्रांस या सिंस में एसिमेट्रिकल कौन है। जो एसिमेट्रिकल होगा वही तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देगा। अगर मैं पहले वाले को देखूं, पहले वाला सर देखो ट्रांस वाला सिमेट्रिकल है, ट्रांस वाला सिमेट्रिकल है। और सिस एसिमेट्रिकल. सिमेट्रिकल है। तो सिमेट्रिकल है तो नॉट गिव कौन सी आइसोमेरिज्म ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल। ऑप्टिकल आइसोमर। बट ये देखो सिस वाले में इक्वल डिवाइड नहीं कर सकते बेटा। आप देखो इधर, क्योंकि इस साइड में En आ रहा है, इस साइड में कुछ और ही आ रहा है, नीचे En ऊपर Cl, तो ये कौन सी फॉर्म है एसिमेट्रिकल। अब बेटा ये एसिमेट्रिकल है जो सिस फॉर्म है, तो एसिमेट्रिकल क्या शो करेगा ऑप्टिकल आइसोमर। OI. OI ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अगर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा तो इसका मतलब दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, एक D और एक एल। डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेटरो रोटेटरी फॉर्म। तो इसका मतलब टोटल आइसोमर कितने हुए इसके 2। कौन कौन से 3 हो गए बेटा टोटल। देखो टोटल आइसोमर स्टीरियो आइसोमर वैसे 3 हो है गए। ना। स्टीरियो आइसोमर कौन से हुए, एक तो हुआ ट्रांस, एक हुआ सिस लेकिन डी फॉर्म, और एक हुआ सिस लेकिन कौन सा फॉर्म एल फॉर्म। तो टोटल आइसोमर कितने हो गए हमारे पास 3, जिसमें ये दोनों ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर हो गया आपके। तो देखो कितना डिफरेंस आ गया। अब मैंने अगर मोनोडेंटेड लिगेंड लिए थे तो ऊपर वाले एग्जांपल में कितने आइसोमर बने थे बेटा टोटल 2. 2। लेकिन अगर एक मैंने जो एक अमोनिया की जगह मैंने बाइडेंटेड लिगेंड ले लिए तो कितने आइसोमर बन गए मेरे पास 3. 3। अब थोड़ा ऊपर वाले एग्जांपल में आ जाओ, ऐसा हुआ क्या कि ऊपर वाले में मोनोडेंटेड लिगेंड आने से सिमेट्री कैसे आई। तो इस केस के अंदर देखो एक्चुअल में जब आपने मोनोडेंटेड लिगेंड यूज किए थे तो यहां पर NH3 था, यहां NH3 था, यहां NH3 था, और यहां NH3। जब मोनोडेंटेड लिगेंड होते हैं तो ये फ्लेक्सिबल बॉन्ड होते हैं ये वाले। तो यहां पर देखो क्या आ रही थी ट्रांसफॉर्म में, तो क्या आ रही थी सिमेट्री। तो जब सिमेट्री आएगी तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो ही नहीं सकता। लेकिन इसमें मोनोडेंटेड लिगेंड होने से इसमें भी सिमेट्री आ गई थी बेटा। इसके अंदर भी सिमेट्री, और सिमेट्री कहां है जरा यहां से देखो, इधर से इधर देखो Cl है तो इधर भी क्या है Cl, इधर NH3 है तो इधर भी NH3, इधर NH3 है तो इधर भी NH3। इस टाइप वाली सिमेट्री को स्पेशल नाम देंगे सिस फॉर्म आल्सो कंटेन सिमेट्री, और इस टाइप की सिमेट्री को बोलते हैं स्पेशल नाम अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो इस एग्जांपल को याद रखना है बेटा। जब कोबाल्ट के साथ 6 के 6 मोनोडेंटेड लिगेंड हो, ऑल मोनोडेंटेड लिगेंड हो, तो ट्रांसफॉर्म भी सिमेट्रिकल होगा और सिस फॉर्म भी सिमेट्रिकल होगा। और इसके सिस फॉर्म का सिमेट्रिकल का रीजन पूछेगा तो क्या आंसर देना बेटा, रट लो ये वाली बात। अगर सिस फॉर्म आज तक पूछा नहीं है, बाई चांस कभी नीट में पूछ ले, तो सिस फॉर्म सिमेट्रिकल है यहां तक तो पूछता है, लेकिन कौन सी सिमेट्री प्रेजेंट है, देन व्हाट डू यू से, क्या कहते हो आप, कौन सी सिमेट्री। Alternating axis of symmetry. याद कर लो बेटा, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। जब मोनोडेंटेड लिगेंड होते हैं तो अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री आ जाती है। बट अगर मल्टीडेंटेड लिगेंड होते हैं तो कोई सिमेट्री नहीं बन पाती। कौन सी फॉर्म के अंदर सिस फॉर्म के Cis. अंदर। फॉर्म के अंदर। तो मैं वापस लिख देता हूं, इन प्रेजेंस ऑफ monodentate ligand in CO NH3 4Cl2 cis form
is symmetrical due to presence of, क्या नाम बताया बेटा मैंने, एग्जाम में आ जाए ऑप्शन, Alternating axis of symmetry. alternating axis of symmetry. But in presence of bidentate ligand, but in presence of bidentate ligand, बाइडेंटेड लिगेंड, जैसे मैंने एग्जांपल दिया सेम वैसा ही, बट अमोनिया की जगह मैंने बाइडेंटेड लिगेंड ले लिया En2Cl2, cis form is asymmetric and shows optical isomerism and exist in an enantiomer pair D and L of cis form. क्लियर है बेटा? अब कोई डाउट? चलूं आगे बढ़ जाऊं? Tell me, reply me, do reply. Yes, sir. अब देखो बेटा, फिर मैंने आपको क्या बताया था, फिर एग्जांपल लेते हैं। फिर मैं एग्जांपल लेता हूं, सपोज मेरे पास एग्जांपल है Ma3B3, ये एग्जांपल है। अब Ma3B3 वाला एग्जांपल है, तो देखो Ma3B3 क्या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देगा? No. क्यों आपने जल्दी से जवाब क्यों दे दिया नो? सर इसमें सारे ligands ऑल different मोनोडेंटेड। मोनोडेंटेट हैं ऑल, तो मैंने इसका ट्रिक सिखा दिया है, ऑल मोनोडेंटेट है तो कोई ना कोई सिमेट्री जरूर आ जाएगी, मोनोडेंटेट, इसलिए आप ये तो हटा ही देना कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो होगा ही नहीं। अब बनाना है जीआई, आपको देखो जीआई, तो जीआई होगा बेटा ऐसे केसेस में, कैसे होगा? अब दोनों ही इक्वल है, ए के भी 3 लिगेंड है, बी के 3 लिगेंड है, जैसा चाहो आप जिसको चाहो रेफरेंस पॉइंट ले लो। सपोज बेटा मैं रेफरेंस पॉइंट बी ले लेता हूं, तो एक बी रेफरेंस पॉइंट, दूसरा बी क्या कर देता हूं, एक इसके 90 डिग्री पे रख लेता हूं और एक 180 डिग्री पे रख लेता हूं। तो यहां क्या है सिमिलर एटम में, सपोज वन बी एट 90 डिग्री and 1b at 180 degree from रेफरेंस बी। एक अरेंजमेंट ये बना लिया, दूसरा अरेंजमेंट देखो बेटा, एम एक बी के रिस्पेक्ट में, दोनों बी 90 डिग्री पर, ये भी कितने डिग्री का एंगल है बेटा 90 का, और ये भी कितने डिग्री का एंगल है 90 का। तो सपोज बोथ बी एट 90 डिग्री फ्रॉम रेफरेंस बी, बाकी कंप्लीट कर दो, बाकी ए रह गए तो ए यहां आ गए आपके, यहां ए हो गए तो ये आ गए, अपने आप अरेंजमेंट बन जाएंगे। तो अब ये दो टाइप के आपके पास अरेंजमेंट बन गए। अगर दो टाइप के आपके पास अरेंजमेंट बन गए हैं, तो इसमें देखो अगर मैं इसको ऐसे करके बनाऊं, एक स्ट्रक्चर बनाऊं, तो इस स्ट्रक्चर में देखो ये वाला बी जो है ये बी है, मतलब ये तीनों बी एक दूसरे के 90 डिग्री पर हैं और इसको बोलते हैं फेस, ये जो बन गया है ये फेस होता है। और इसमें देखोगे तो इसमें आपको देखो एक बी आपका 180 डिग्री पर है
और एक 90 डिग्री पर है, तो इसको ऐसे भी तो दिखा सकते हो बेटा। मैं मान लो बी यहां ले लूं रेफरेंस पॉइंट, तो आपको क्या बताया, एक बी कितने डिग्री पर, 180 पर, और एक बी कितने डिग्री पर, 90 पर। तो ये 90 पर हो गया, और ये वाला 180 डिग्री पर, तो सेम चीज तो है। तो यहां पर क्या आ गया, ये वाला फेस बना, इसको जब एक बी के रिस्पेक्ट में एक 90 पर और एक 180 पर होता है, तो इसको मेरीडोनियल बोलते हैं, मेरीडोनियल, और इसको बोलते हैं फेसियल। इसलिए बेटा MA3B3 टाइप का होगा तो GI होंगे और 2 आइसोमर बनेंगे। एक को बोलते हैं मेरीडोनियल को मर आइसोमर, मेरीडोन से शॉर्टकट में मर आइसोमर, और एक को बोलेंगे फेस आइसोमर। याद रखना है एंगल से कि अगर सारे के सारे एक जैसे ग्रुप, एक जैसे डेंटेड लिगेंड 90 डिग्री पर होते हैं, तो उसको हम फेसियल आइसोमर या फेस आइसोमर बोलते हैं। एक 90 डिग्री पर होता है और एक 180 डिग्री पर होता है, तो उसको हम मेरीडोनियल मर आइसोमर बोलते हैं। तो आपके पास फार्मूला अगर MA3B3 है बेटा, MA3B3 है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो नहीं आएगा। हाँ, GI आएगा। GI में अब हम सिस ट्रांस की बजाय, बिकॉज 3 ग्रुप प्रेजेंट हैं, देन आप मर एंड फेस आइसोमर बोलेंगे। MA3B3 केस में मेरीडोनियल आइसोमर एंड फेस आइसोमर बोलेंगे। और ऐसा करते 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 बेटा, अगर हम सारे के सारे लिगेंड डिफरेंट ले लें, MABCDEF सारे के सारे डिफरेंट ले लें। अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा या नहीं होगा बेटा इस बार? होगा। होगा। होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा, क्योंकि एसिमेट्री बनेगी हर एक स्पीसीज में। अब कितने बनेंगे, ये बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। फिर देखो, फिर हमें मैथमेटिक्स यूज करनी पड़ेगी। देखो, अगर मैं यहां ए फिक्स कर लेता हूं, तो अगर ए के रिस्पेक्ट में ए फिक्स करता हूं, तो यहां पर क्या क्या आ सकता है, बी, सी, डी, ई और एफ। तो कितने आइसोमर बन सकते हैं बेटा? 5। 5। अब एक चीज और, ये 180 डिग्री देखा है, अगर सपोज बी फिक्स कर दिया, ए इधर फिक्स किया, बी इधर फिक्स कर दिया, तो बी फिक्स करने पर CDEF 90 में रखूंगा, तो यहां कितने आ जाएंगे मेरे पास? ए और बी तो फिक्स हो गए, ए और बी फिक्स हो चुके हैं, तो यहां 90 डिग्री पर क्या आ सकता है, ए बी फिक्स हो चुके हैं। तो आपका एक चीज और देखो दूसरे एंगल से, क्योंकि ये बड़ा डिफिकल्ट होगा, याद तो करा दूंगा रिजल्ट में, बट सपोज ए आपका फिक्स हो गया इधर, ठीक है, बी आपका इधर फिक्स हो गया, ओके। अब इधर फिक्स हो गया सी सपोज, तो इसके 180 डिग्री पर कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है बेटा? या तो डी 3। आएगा, या ई आएगा, या एफ आएगा। तो कितने और बन गए? 3 और बन गए। तो टोटल कैलकुलेशन करूंगा तो 5 इंटू 3 15 GI। तो टोटल अरेंजमेंट बनाओगे तो बड़ा डिफिकल्ट टास्क था। ए के सामने रख सकते हो तो 5 टाइप की प्रोबेबिलिटी, लेकिन अब आगे फिर इधर भी रखना पड़ेंगे। सपोज ए सी इधर रख दिया, सपोज ए कर दिया फिक्स, बी कर दिया, फिर सी रेफरेंस पॉइंट और रख दिया, तो उसके सामने 3 पॉसिबिलिटी और। तो अब एक के 5 के हर एक 5 3 और बनेंगे, तो टोटल 5 3 15 आइसोमर आपके बन जाएंगे। अगर आपके पास एग्जाम में आ जाए MABCDEF, then you will give the 15 geometrical isomer like that। मैं एक फिक्स बना देता हूं। सपोज आपने इधर ए फिक्स किया, इधर बी फिक्स किया, इधर सी फिक्स किया, एक बार सी कर दिया, इधर बी करके इधर सी कर दिया, तो यहां क्या आएगा बेटा? या तो डी आएगा, या ई आएगा, या एफ आएगा ना। तो इसका मतलब अगर यहां बी और सी फिक्स कर दूं तो 3 और बनते जाएंगे, और यहीं से मेरे बी से सी से 3 बी वाले, 3 सी वाले, 3 डी वाले, 3 ई वाले, 3 एफ वाले, तो 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर एंड ईच GI shows ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो हर एक GI ऑप्टिकल होगा, तो 15 डेक्स्ट्रोरोटेटरी, 15 लीवोरोटेटरी। तो टोटल कितने आइसोमर हो गए देखो, 15 डी फॉर्म,
और 15 एल्फोम, तो टोटल आंसर कितना आएगा बेटा? 30 स्टीरियो 30। आइसोमर। तो आप छोड़ो सारी गणित को, सारा मैथमेटिक्स छोड़ो, आप सीधा याद करो। अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और 6 के 6 मोनोडेंटेड लिगेंड हैं, तो जीआई कितने बनेंगे? क्या 15 आंसर दोगे? 15। और 15। ईच जो है वो एसिमेट्रिकल है, तो ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, हर एक के दो दो बनेंगे, तो टोटल स्टीरियो कितने बनेंगे? 30 डबल हो जाएंगे 30। तो आपसे टोटल स्टीरियो पूछे तो 30, और सारे के सारे ऑप्टिकल आइसोमर होंगे, तो आंसर क्या क्या दोगे? देखो, अगर वो पूछता है जीआई, तो कितना आंसर दोगे बेटा इस केस में? 15। 15 अगर वो पूछता है ऑप्टिकल आइसोमर, तो कितने आइसोमर कितने दोगे? 15 15 पेयर। 15 पेयर। मतलब टोटल कितने हो गए? 30 30। आइसोमर। तो और सीधा पूछ ले स्टीरियो आइसोमर टोटल कितने हुए? तो 30। वही तो है ऊपर वाले, सारे के सारे ऑप्टिकल आइसोमर ही तो है। तो जीआई पूछे 15, ईच जीआई ऑप्टिकल एक्टिव है, हर एक पेयर में एग्जिस्ट करेगा, तो ऑप्टिकल आइसोमर पूछेगा तो 15 पेयर मतलब 30, और सारे के सारे 30 ही है, तो स्टीरियो आइसोमर पूछेगा, देन भी आप आंसर दोगे 30। क्लियर? यस क्लियर क्या सर। इसमें याद करना है? ए बी सी डी एफ में। बट अब अगर इसकी जगह में ये दे दूं, देखो बाइडेंटेट वाला एम ए थ्राइस दे दूं, ऐसा बाइडेंटेड लिगेंड दे दिया, तो बेटा जीआई नहीं देगा ये, सिर्फ क्या देगा ये? ऑप्टिकल आइसोमर। जीआई क्यों नहीं देगा? क्योंकि अगर आप अरेंजमेंट बनाओ, देखो सपोज ये बनाया आपने, अगर मैं ए रेफरेंस ले लूं, तो इधर ए और ए आ गया सपोज एक, तो यहां भी हमेशा क्या आएगा मेरे पास? ए ही तो आएगा। जब भी बनाओगे तो ए आएगा, इधर भी ए आएगा, तो इसका मतलब जीआई तो नहीं हो सकते, अरेंजमेंट सेम बनेगी। हाँ, इसमें सिमेट्री नहीं है, क्योंकि ये देखो ए सिमेट्री अभी मैंने बताया था, तो ये सिर्फ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देगा, और 2 आइसोमर होंगे, डी एंड एल, 2 ऑप्टिकल आइसोमर, अगर ए थ्राइस देता है तो। हाँ, अगर अलग अलग आ गया, एम ए बी टाइप का आ गया, एम ए बी टाइप थ्राइस, तो दोनों होंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी मिलेगा एंड जीआई भी मिलेगा, क्योंकि ए के पास में ए के 180 डिग्री भी। जैसे इसका एग्जांपल क्या है? ए का ऑक्सलेट वाला क्रोमियम, ऑक्सलेट का थ्राइस, इधर में ग्लाइसिन आ जाएगा, सपोज कोबाल्ट, ग्लाइसिन का थ्राइस। तो अगर दोनों सिमेट्रिकल हैं, मतलब ये जो आपके पास है दैट इज द सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। अगर आपके पास सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है तो जीआई नहीं होंगे, सिर्फ आइसोमर होंगे। लेकिन अगर आपके पास ए बी मतलब एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है, तो आपके पास जीआई भी होंगे और ऑप्टिकल भी होंगे। जैसे आपका अगर एसिमेट्रिकल है तो कैसे ले सकते हो बेटा? एसिमेट्रिकल है तो ऐसे ले सकते हो ना, सपोज ये ए ये बी, अब आप यहां क्या लगा सकते हो? ए और बी, ए 180 डिग्री पर, या क्या कर सकते हो आप? सपोज ये रेफरेंस पॉइंट ए और बी, और इसको बी और ए लगा दो, तो अब देखो ए और बी अलग अलग आ गए, तो ए सिमेट्रिकल में फर्क पड़ जाएगा, ए बी 180 डिग्री अलग आ गए। तो यहां पर देखो ए के सामने ए है, यहां ए के सामने बी है, तो ये सिस टाइप का हो गया और ये ट्रांस टाइप का हो गया, तो एसिमेट्रिकल लिगेंड आ जाएगा, देन आपकी ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और हो सकती है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में यू कैन सी जीआई एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोथ। तो ये आपका काफी इंपोर्टेंट पार्ट है बेटा, कैलकुलेटिव है, दिमाग ज्यादा लगता है तो समझ लो ज्यादा इंपोर्टेंस वाले क्वेश्चन आते हैं।
तो इसका मतलब इसमें से एक क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा। अब ये आप पर डिपेंड करता है, समझ के याद करो या याद करके समझो, या जैसे भी करके जितना बताएं एग्जाम्पल वो सारे आपको याद करना। आज मैं डीपीपी भी शेयर कर दी है मैंने, अभी हो जाएगी, तो आपने इस पर प्रैक्टिस करना है, आपने स्पेशली जो है आइसोमेरिज्म के ऊपर। क्लियर बेटा? सर हाँ बोलो। सर जो आपने एम ए बी का होल टेस्ट बताया, इसकी 4 स्टीरियो आइसोमेरिज्म हो जाएंगी? वो काउंट करने पड़ेंगे बेटा, फिर बनाने पड़ेंगे अपने को कितने आएंगे, क्योंकि दोनों ही क्या होंगे, अगर हम एम ए बी सर बनाएंगे तो जी हाँ आई हाँ है, और हाँ दो के दो, हाँ, हर किसी के दो दो बनाओगे आप, तो 4 हो है ना? जाएंगे ना? हाँ वो देखना पड़ेगा, अभी मैंने देखा नहीं है। जैसे जैसे ए बी ये किया और ये बनाया आपने, अब डिपेंड करेगा ना क्या लेना चाहते हैं हम, ए बी। हाँ दोनों ही एसिमेट्रिकल हैं बेटा, दोनों एसिमेट्रिकल हैं, दोनों के दो दो बनेंगे, चार बन जाएंगे। ठीक है, एसिमेट्री है तो वो पेयर में होगा, बस ये ध्यान यस रखना। सर। जिसमें एसिमेट्री आएगी वो पेयर में होगा, और जिसमें सिमेट्री आएगी वो अकेला होगा। ठीक है बेटा, करूं लीव? ओके सर, ओके सर, ओके बेटा, ओके, बाय। थैंक यू, बाय बाय।